Hey, hi everyone, this is Sajid. In this video, I'm going to discuss some number system problems which are specifically about the place value of the number. Right? आपने PYQ में कई बार देखा होगा. इन 23 PYQs, 23 का पेपर में आपको वो दो क्वेश्चन आए थे. उसमें से एक 37 DD वाला था, राइट, और दूसरा ABC प्लस डी एफ 111 इस तरह का एक था. तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, वो सॉल्व करने में बहुत ही ईजी है, लेकिन दिखने में बहुत मुश्किल दिखते हैं. बट इफ़ यू आर क्लियर अबाउट सर्टन कंसेप्ट, वेरी बेसिक कंसेप्ट्स, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो. तो मैं क्या करने वाला हूँ ये वीडियो में और आगे के वीडियो में, इस तरह के प्रॉब्लम्स को मैं एड्रेस करने वाला हूँ. और इस वीडियो में आपको मैं कुछ एक बेसिक आइडिया दूंगा, प्लस कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और कुछ कपल ऑफ PYQs लूँगा, जबकि आगे वाला वीडियो पूरा डेडिकेटेड होगा PYQ के लिए. राइट, तो चलो शुरू करते हैं. पहले मैं क्या करूँगा, एक वार्म अप एक्सरसाइज लूँगा, एंड दैट वार्म अप में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपको सोचना पड़ेगा. राइट, तो एक बहुत ही सिंपल 4 1p प्लस लेट अस से Q15 इज इक्वल टू 526. राइट, तो ये तो एकदम छोटे बच्चों का खेल है. अगर 5 में एक मिलाया तो 6 आएगा, तो P इज इक्वल टू 1. 1 प्लस 1 2, 4 प्लस 1 Q, सॉरी 4 प्लस 1 इज़ 5, तो Q इज इक्वल टू 1. तो P भी 1 आ गया, Q भी 1 आ गया. लेकिन ज़्यादातर इन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, और अदर आई वुड से ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स, जो आप अगर PYQ देखोगे आपको पता चलेगा कि जो भी उन्होंने लेटर्स यूज़ किए हैं, ठीक है, चाहे वो एडिशन हो मल्टीप्लिकेशन हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे वुड से दैट दे आर डिस्टिंक्ट डिजिट्स, डिफरेंट डिजिट्स एट्सेट्रा. मतलब वो दोनों का वैल्यू सेम नहीं है, ये अलग अलग डिजिट्स है. यहाँ पे तो मैंने रैंडमली नंबर्स ले लिए तो ये सेम आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल एक कंसेप्ट के लिए मैंने लिया है. वो आपको ठीक से पढ़ना है कि क्या ये डिफरेंट डिजिट्स है, क्या कुछ डिजिट नॉन ज़ीरो है, राइट, या कभी कभी बोलेंगे कि होल नंबर ही है, नेचुरल नंबर है, थिंग्स लाइक दैट. So that you have to read carefully. लेकिन the objective of this video and the next video is help you to understand how to solve these concepts fast quickly. I will take another practice question. थोड़ा सा मुश्किल है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारा मिसिंग है. 5 डैश 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 माइनस 48-89 इज इक्वल टू 1111. ठीक है, तो आप इसको केयरफुली देखो. फर्स्ट थिंक दैट आई वांट टू टेल यू कि जब कोई कुछ आप ऐसा देख रहे हो ना, तो पहले तो आप ब्रॉडर पिक्चर देखो. यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये नंबर है वो 5 से शुरू हो रहा है, मतलब ये 50,000 हो सकता है, 51,000 हो सकता है, 52,000 हो सकता है, राइट, हो सकता है. और ये जो नंबर है ये 48 शुरू हो रहा है, 48-89, मतलब ये 189 से 989 तक कुछ भी हो सकता है. तो ये सब्सट्रैक्शन है, ठीक है, और इसका सब्सट्रैक्शन आता है 1111. अगर इसका सब्सट्रैक्शन 1111 है, तो ये जो नंबर है, क्या ये 51,000 हो सकता है? तो 51,000 में से मैंने अगर 48,989, मतलब 48,989 सब्सट्रैक्ट कर लिया, तो 48,989 सब्सट्रैक्ट कर लिया तो मुझे आ रहा है 2011, राइट. इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं मैक्सिमम नंबर ले लिया, यहाँ पे मैंने मिनिमम नंबर ले लिया, फिर भी उसका सब्सट्रैक्शन 2000 के आसपास आ रहा है. दैट मीन्स दिस नंबर कैन नॉट बी 1 और ग्रेटर देन 1, राइट. मतलब 52,000 हो गया तो ये 3000 के आगे चला जाएगा. मुझे चाहिए 1100, दैट मीन्स दिस हैज़ टू बी 50,000. उससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, 51,000 नहीं हो सकता. तो ये ब्रॉडर पिक्चर देखने के बाद मुझे ये एक डिजिट तो मिल गया, राइट. अब इसको इजी बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, रादर देन सब्सट्रैक्टिंग, आई एम गोइंग टू ऐड दिस नंबर एंड ट्राइंग टू गेट दिस नंबर. तो 9 प्लस 1 0, 1 आ गया. 8 प्लस 2 0, 1 आ गया, राइट. अब ये दोनों नंबर मिसिंग है, तो मुझे पता नहीं कि ये दो में ये नंबर मिलाने से क्या होने वाला है. उसको फिगर आउट करने के लिए मैं इसको देखूंगा. अभी 50 में से 48 चला गया, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए था, लेकिन आया क्या है, 1 आया है. 1, दैट मीन्स यहाँ पे
एक कैरी आना ज़रूरी है यहाँ से, ऊपर से, यहाँ से, राइट, ये कैरी आना ज़रूरी है। दैट मीन्स ये जो 2 है, ये 2 में जब मैं ये नंबर मिलाऊंगा तो यहाँ पे कैरी भेजने के लिए यहाँ पे मुझे कम से कम 10 की आवश्यकता है, मिनिमम 10, राइट। दैट मीन्स दैट this number plus 2 has to be minimum 10. That means this number has to be either 8 or 9. It cannot be smaller than that. I hope you are understanding what I am trying to say. आपको ये दोनों नंबर पता नहीं है, राइट। अब आप इधर में देखोगे, ये आपको पता है कि ये 0 है, राइट। अब ये 50, अगर यहाँ पे कोई कैरी नहीं आता है, मतलब आप 50 में से यहाँ पे कोई कैरी नहीं दे रहे हो, तो यहाँ पे 2111 आना चाहिए, लेकिन आया क्या है, 1111। दैट मीन्स दैट यहाँ पे आपने इधर कैरी दे दिया, या अदर वे राउंड जब आप सब प्लस की बात कर रहे हो तो यहाँ पे 48 नहीं, आपने 49 बनाना है। अगर 49 बनाने के लिए आपको ये कैरी यहाँ से लेना पड़ेगा, मतलब इनका जो भी टोटल आएगा, ये बॉक्स का जो टोटल आएगा, इसमें से एक कैरी यहाँ पे आएगा, तब जाके ये 49 बनेगा और 50 में से माइनस होकर उसका 1 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर मुझे कैरी 1 लेना है तो these 2 plus this number has to be 10 or greater than 10। तो ऐसे मुझे सिर्फ 2 ही कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं इस नंबर के। एक 8 हो सकता है क्योंकि 8 + 2 = 10, या 9 हो सकता है, 9 + 2 = 11, राइट। 7 नहीं हो सकता बिकॉज 7 + 2 9 बन जाएगा, मैं कैरी नहीं दे सकता। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, एंड this is the kind of understanding you must have about the carries and the totals and the subtractions. Then you will be able to solve any difficult question in this kind of a pattern or this kind of a example. तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गए आपको 8 और 9 के, तो आपके पास अब चॉइस है 50-00 48889 या 50-00 48989, और ये दोनों का आपके पास 1111 है। दैट मीन्स कि इन दिस सिनारियो इट विल बी 9 + 1 0, 8 + 2 0, 8 + 2 0, राइट, फिर और यहाँ पे 1 आ जाएगा। दीज आर द मिसिंग पॉसिबल नंबर्स। 2 सॉल्यूशंस इसके मिल रहे हैं आपको, लेकिन you will not get such kind of a question directly. You will get some letters and you will be asked to identify the values of those letters, या फिर उसका आगे कुछ कैलकुलेशन दिया जाएगा। लेकिन देख लो कि इसमें सोचना कैसे है, राइट। और स्पेशली कॉन्सेप्ट ऑफ कैरी, concept of what would be the unit digit when you multiply the two number, what would be the first 2 digits if you multiply the 2 numbers, ये आपको समझना ज़रूरी है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो चलो मैं 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन क्विकली कर लेता हूँ। ये देखो ABC, और इट इज़ अ गुड आइडिया टू ऑलवेज राइट इट दिस वे, ABC + CBA = TEED, वेयर ये पांचों भी डिस्टिंक्ट डिजिट्स है सेटिस्फाइंग दिस एडिशन। देन हमको ई का वैल्यू पूछा है, मतलब वी हैव बीन आस्क्ड ये वैल्यू। तो लुक एट द बिगर पिक्चर फर्स्ट। ABC इज अ 3 डिजिट नंबर, CBA इज ऑल्सो अ 3 डिजिट नंबर। अब कोई भी सबसे बड़े जो 3 डिजिट नंबर है उनका अगर टोटल करोगे तो ये 1000 + 1000 2000, मतलब 1998 आ जाएगा। दिस डिजिट कैन नेवर बी 2, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 सबसे बड़े 3 डिजिट नंबर का टोटल किया, फिर भी मुझे यहाँ पे 1 ही आ रहा है। दैट मीन्स दिस D हैज़ टू बी 1, इट कैन नॉट बी 2 3 और एनीथिंग लाइक दैट, ये नहीं हो सकता, तो 1 ही होना पड़ेगा। So that means I am going to write this again as ABC + CBA is equal to 1E1 1, करेक्ट। अब मुझे D का वैल्यू तो मिल गया कि वो 1 है, हमको पूछा तो E का है, तो अब हमको E का निकालना है। नाउ लुक एट दिस, A + C एंडिंग विथ 1। नाउ इट कैनॉट बी 1 क्योंकि C और A तो डिस्टिंक्ट सिंगल यूनिट्स है, मतलब सिंगल डिजिट नंबर्स है। सो इनका दोनों का टोटल 11 होना पड़ेगा।
By the way, it cannot be 21, right? Again, using the same principle, 9 plus 9 is always 18, and C and A cannot be greater than 9. That means this total cannot be greater than 18, right? So it cannot be 21. तो यहाँ पे 2 कैरी ओवर कभी नहीं जाएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा, मतलब यहाँ पे कैरी 1 ही आएगा. सो C प्लस A को अगर हमको 11 बनाना है तो ये हम 2 और 9 से बना सकते हैं, 3 और 8 से बना सकते हैं, 4 और 7 से बना सकते हैं, 5 और 6 से बना सकते हैं, राइट. एंड एनीथिंग कैन बी एनीथिंग, मतलब बी A 2 हो सकता है, C 9 हो सकता है, या वाइस वर्सा फॉर ईच ऑफ दोज कॉम्बिनेशन. तो अभी तक के इसलिए इतना छोड़ दो. अब आगे देखो क्या हो रहा है. C और A का हमको पता नहीं है, इसमें से कुछ भी हो सकता है. नाउ यू लुक एट B एंड B प्लस 1, एंड यहाँ पे भी ये 1 एंड हो रहा है. दैट मीन्स दैट B का जो वैल्यू है, द टोटल ऑफ B प्लस B हैज़ टू बी 10, क्योंकि इवन इफ 9 प्लस 9 इज 18 प्लस ये जो कैरी है उसमें मैंने मिला लिया, फिर वो मैक्सिमम 19 बन जाएगा, राइट. तो यहाँ से जो कैरी जा रहा है, इट कैनॉट बी 21, सो इट हैज़ टू बी 1, राइट. So now if I have to take a carry here and I have to make it 11, that means B का वैल्यू क्या होना चाहिए? B का वैल्यू 5 होना चाहिए, because B and B is the same digit. You are adding 1 and you are making 11. That means B plus B is equal to 11 minus 1, 10. This 5 plus this 5 plus this 1 is 11, because this has to be a same number, क्योंकि यहाँ पे B है, यहाँ पे B है. That means B has to be 5. अब देखो कि A और C का तो आपको पता नहीं है, और यहाँ पे कैरी आ गया. अभी आपको ये वैल्यू निकालना है, E का वैल्यू निकालना है, लेकिन A और C का इंडिविजुअल वैल्यू पता नहीं है. बट यू नो दैट A एंड C का कॉम्बिनेशन का टोटल इज ऑलवेज 11, दैट यू ऑलरेडी नो. दैट मीन्स A प्लस C इज 11, 11 प्लस 1 12. So this has to be 1 2 1 1. E is equal to 2. That's your answer. So look at the way you need to think about in this kind of problem. Now there is no complex mathematics here. It is a basic concept of digits and carry and basic one digit totals that you are doing in solving this problem. Let me take a PYQ now. Okay, there is one more. So ABC into DE. Now this is multiplication. Okay, so this is DEED is equal to ABC ABC. What is the first thing that you are noticing? That this is a repeat of this digit. Okay, that is one observation. Second observation is the unit digit of this number is the unit digit of this number. Now I don't know how much you can guess when I say that this is a repeat of this. If you know a property of 10 multiplication by numbers like this, then you will immediately find the answer. But if you don't know this property, forget about it. और if you cannot recall that property, और दिमाग में टेंशन में नहीं आता है आपके, भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं. ये तो दिमाग में आएगा कि ये जो C है, यही C इधर है, इसका मतलब D को 1 ही होना पड़ेगा, क्योंकि 1 छोड़ के अगर आप यहाँ पे कुछ भी डालोगे तो ये C नहीं आएगा. That means D is equal to 1. That you already know. That means your answer is one of these two options. This cannot be your answer. Now you have two options for E, 0 and 2. तो आप क्या कर लीजिए, आप एक नंबर लीजिए एंड आप ये करके देखिए, अगर आपको दूसरा कुछ दिमाग में नहीं आता है तो. और देखिए कि यहाँ पे 123 कहाँ पे आ रहा है. यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, एंड योर आंसर विल बी ऑप्शन. What this property is that if you multiply 2-digit number by 101, or if you multiply a 3-digit number by 1001, so it repeats this digit. मतलब simple है, 23 1s are 23, right? 2300 and 23 1s are 23. तो ये repeat हो रहा है, 23 23. Similarly 375 1s are 375, 375 00, 375 00 and 375 1s are 370. क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है.
So this property is important property because there are other types of questions which have also been asked on this. That's why I explained it here. But for this particular problem, even if you don't understand, you can use and quickly do this. You will immediately realize your answer is C. Okay, let me take one PYQ now. Now see this. Consider following. This is a multiplication thing. So see, this is PQ multiplied by 3 is equal to RQQ. और immediately आपके क्या दिमाग में आ रहा है कि ये जो Q है वही Q है. That means you have to use a digit here. When you multiply that digit by 3, the unit digit of that multiplication has to be the same digit, right? So if you actually look at the table of 3, so here you can see that whatever you are multiplying by 3, the unit digit is same as this number. With 6 no, with 7 no, with 8 no, with 9 no, right? There is only one option, which is 5. That means you have now P5 into 3 is equal to R55. That's your problem. So identified what is the value of Q. Now look at this. 5 3s are 15. एक आ गया carry. Now you have to multiply 3 by P, or rather P by 3, and add 1 to get something which is ending with 5. That means that you have to multiply P by 3 so that multiplication is resulting with the unit digit of 4. जबकि आप यूनिट डिजिट इसका 4 आएगा, उसमें 1 मिलाओगे तो फिर उसका यूनिट डिजिट 5 आएगा. दैट मीन्स 3P 3 इंटू P हैज़ टू बी एंडिंग विथ 4. इसका यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, वट एवर इज दिस एक्स लेटर से, बट 3P हैज़ टू बी एंडिंग विथ 4. नाउ if you look at this, then you have only here 24. That means P has to be 8. So now if you take 85 into 3, then see what happens. 5 3s are 15, 1, 8 3s are 24 plus 1, 25. But I hope you understood how I arrived at this 8. Because you are ending with R5 here, the unit digit of R5 is 5. That is the outcome when you add this carry. That's why when you multiply P by 3, that has to end with 4, right? And then 3 8s are 24 is the only number which is ending with 4 in the table of 3. That's why I have taken P is equal to 8. So that when you add that 4 to this one, you end up with 5. This is 255. They have asked P plus R is equal to, P plus R divided by Q. So your P is equal to 8, R is equal to 2, and this is equal to Q is equal to 5, right? So this is basically, that's your answer. This is PYQ of 2021. Almost since 2019 से लेके 20 से लेके every year 1 or 2 question. In fact, in 23 paper they have asked 2 questions, and difficulty level of one question was easy if you could have guessed a certain pattern, but otherwise some questions were difficult. The question become difficult if you don't practice. I mean, if you develop your mind to think like this कि थोड़ा practice करोगे तो आ जाएगा, क्योंकि इसमें calculation wise there is nothing difficult. It is just how you apply your mind. So in the next video I will continue with this particular type of questions. I will take all the PYQs of CSAT. So if you are not subscribed to our channel, please subscribe. I will be now deep diving into individual topics of CSAT through PYQs and some practice questions. And we have also started a very good animation series on geography, which will step by step cover all your concepts of geography. So if you're not subscribed to our channel, please subscribe. Thanks for watching this. I'll see you in the next video. Thank you.